नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की एक खास कड़ी होती है खास शख्सियत, जिसमें हम लखनऊ के खास लोगों से बात करते हैं उनके जीवन के सफ़र को लेकर के। साथ में हम आपको दिखाते हैं कि जो लखनऊ की खास शख्सियत होती है वो अपने क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है, समाज के क्षेत्र हो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो। लेकिन इस समय जो हमारे आसपास आप शांति का माहौल देख रहे हैं, हम लोग शुद्ध वातावरण, जहाँ पे एकदम पूरा शांत वातावरण है, वहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ सपना जी हैं। तो सपना जी के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम आपको मिलवा चुके हैं, जिन्होंने श्री परमानंद हरिहर मंदिर की संस्थापक हैं और उसकी स्थापना भी उनके द्वारा करी गई है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने बहुत ही कार्य किए हैं। स्थानीय मंदिर के प्रति लोग किस तरीके से जागरूक हो, उसके प्रति उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और कर भी रही हैं। तो सपना जी का परिचय हम आपको पहले बता दें। वो ईश्वरी स्वप्न आशीष सेवा समिति की संस्थापक हैं, श्री परमानंद हरिहर मंदिर की संस्थापक है और साथ ही भारत रक्षा दल ट्रस्ट सनातन सेना की राष्ट्रीय सनातनी अध्यक्ष भी हैं वो। तो ये तो एक छोटा सा परिचय हो गया उनका, लेकिन वो ऐसे ही कितने संगठनों से जुड़ी हुई हैं और सनातन धर्म को और हिंदुओं को एक करने के लिए वो क्या कार्य कर रही हैं, उनके जीवन के बारे में आज उन्हीं से जानते हैं। यानी कि सपना जी की जीवन की कहानी जो सपनों से भरी है, उन्हीं की ज़ुबानी से हम उनसे जानते हैं। और ख़ास शख्सियत के रूप में सपना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अध्यात्म को लेकर उनकी क्या तैयारी है, लोगों तक किस तरीके से अध्यात्म और सनातन धर्म और हिंदू किस तरीके से जागरूक हो, इन सब विषयों को लेकर के सपना जी से हम बात करते हैं खास शख्सियत की कड़ी में। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको राधे राधे, क्योंकि आप हमेशा हमें कहती हैं श्री राधे राधे। जी, वही अपनी पहचान है, राधे राधे, जय श्री राम। तो मैम ये बताइए, जिस तरीके से मैंने आपको कई बार देखा और आपके काम को और आपके नाम को बहुत सुना भी हुआ है, तो मैंने सोचा ली सपना जी से बात करती हूँ और मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर के उनकी क्या तैयारी है और सनातनीय और हिंदुओं को एक करने के लिए आप क्या कार्य कर रही हैं। देखिए, मानव जीवन जो है वो अनमोल है और ये सभी जानते हैं। हमारा देश भारतवर्ष बहुत ही अनमोल निधि है हमारे लिए। तो भारत में यदि हमने जन्म लिया है तो हमें भारतीयता को समझना पड़ेगा, और वो भी मानव रूप में। तो भारतीयता तो हमारी अध्यात्म ही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वो अध्यात्म की पहचान है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये हमारा प्राण है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी संतों की बाणी जिस तरह हम लोगों को जागरूक कर रही है और सनातन धर्म का मर्म समझा रही है, तो उस पे हमें दृष्टि डालनी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा। खाली हम यहाँ पे, जैसे कि आप समझिए माँ बाप होते हैं, माँ बाप ने बच्चे को अपने पैसे दिए और बोले कि जाओ बेटा बाजार और ये सामान ले आना, तो उसी तरह हमें परमात्मा ने ये शरीर रूपी नोट दे के बाजार में भेजा है और हमें समझाया है कि जाओ अच्छे कर्म करो, पुण्य कमाओ, लोगों की मदद करो और अच्छे शुभ विचार लेके अपना पुण्य कमा के वापस हमारे पास आओ। अब कुछ बच्चे होते हैं, जाके टॉफ़ी चॉकलेट खा लिया, मस्ती कर ली, लौट आए तो सोचिए हमारे माँ बाप कितने नाराज होते हैं। होते नहीं होते हैं? लिए भेजा था वो तो आपने करा ही नहीं। और इसी तरह हमारे परमपिता परमात्मा ईश्वर हैं, तो उन्होंने जो हमें शरीर भेजा है, तो उसका महत्व समझिए कि हम यहाँ सिर्फ उनका सेवा, उनके द्वारा जो दी गई दीन दुखियों की सेवा, उनका सुमिरन और सत्संगत को साथ में लेने आए हैं। तो इसी से मन की शांति है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, आप भी जानते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है और जैसे ही वो होश संभालता है, तो सबसे बड़ी जिज्ञासा उसमें होती है धर्म के प्रति, कि धर्म जो है क्या है। तो अथातो धर्म जिज्ञासु। और जैसे बच्चा जीवन यापन करने लगता है तो वो ईश्वर को जानने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब माँ बाप
ना ये सब ना करके क्या सबसे पहले मोबाइल, कि बच्चे मोबाइल में बिजी हो जाए और बस हमारा काम चल जाए, अब बात खत्म हो। तो जो समाज हमारा भटक रहा है, हर चीज़ का यूज़ और मिसयूज़ है। तो यदि हम मोबाइल भी बच्चे को देते हैं तो कुछ समय के लिए दें, और उस कुछ समय में उसको अध्यात्म स्टोरियाँ लगवाएं। जितनी लीलाएं हैं भगवान की, अनगिनत लीलाएं हैं, संतों की बाड़ियाँ हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सबके चित्र हैं, फोटो हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। उसको मोबाइल का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं चाहे बड़े हैं उसका मिसयूज़ करते हैं। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा, लखनऊ में एक वारदात हुई थी जहां एक बेटे ने ही अपनी मां को मार दिया था पबजी के द्वारा, जिसके बाद पबजी बैन लग गया। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कई सालों से बहुत से धार्मिक कार्य मैंने किए, बहुत सी योजनाएं देखी, लेकिन मुझे उसका एकदम समझ नहीं आया कि क्या होना चाहिए। कि ये हिंदू जो हमारे सनातनी हैं वो सब अपने अंदर बैठा हुआ, जो हमारी अंदर की जो भाव है उसको भूला हुआ है, और बाहरी ऊपर झाग के रूप में तैर रहा है। तो इसलिए मैंने क्या करा, मानव जीवन के कल्याण हेतु और सनातनियों को जागरूक करने हेतु मैंने स्थानीय मंदिरों की सेवा करना शुरू करा। क्योंकि हमारे स्थानीय मंदिरों का जो व्यवस्था है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी जो है अस्त व्यस्त है। तो इसलिए सनातनी खुद को पहचाने, खाली चले गए मंदिर, आरती कराए या घर में आके पूजा पाठ कर लिया और फिर बस हो गया कि हम तो मानते हैं, ये ऐसे नहीं। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि आगे हमें करना क्या है। क्योंकि हम कोई भी क्लास में जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ते हैं, पहला लेसन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, आगे पढ़ा, तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो खाली ये कि हम घंटी हिला दें या जल चढ़ा दें या पूजा पाठ हो गया उसके बाद हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, तो ये सब नहीं। खुद को समझिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने इतना खजाना दिया है हमारे सनातन में, और सब जानते हैं कि सनातन स्थायी है, ना इसका कोई आदि है ना कोई अंत है। तो उस खजाने को समझ के उस खजाने को गेन करिए। जितना आप खजाना ढूंढोगे उतना मिलेगा, और जीवन जीने की पूरी शैली आपको नजर आएगी, उसमें पूरा जीवन का मर्म नजर आएगा। तो इसलिए मैंने स्थानीय मंदिरों पे सबसे पहले उनको सही कराने का उद्देश्य रखा, कि ताकि जो स्थानीय लोग हैं। ये विचार कहाँ से आया मैम आपके पास? ये व्यवस्था सारे देखा मैंने पूरे देश में। देखिए हमारे बहुत सुंदर सुंदर जगह जगह आश्रम हैं, लोग आश्रमों में जाते हैं, और हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और सब जगह जाते हैं। लेकिन सारी व्यवस्था वहाँ से अच्छे सारी चीज़ें ग्रहण करके आते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको बंद करके रख देते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए। ये जो है जीवन में हमारे, जिस तरह हम रोज सुबह शाम दोपहर अपने भोजन पे ध्यान देते हैं और अपनी हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, हर वस्तु पे, तो उसी तरह अध्यात्म पे ध्यान देना चाहिए। और इसका आजकल तो सबको हर चीज़ का फ़ायदा पहले चाहिए, कि ये जो है फ़ायदा, इससे कर्म बाद में करेंगे, फल की इच्छा पहले। फल की इच्छा पहले होगी। तो जब तक हम रोज उसको समय नहीं देंगे तो कोई भी चीज़ हमें कैसे मिल सकती है। तो इस तरह मैंने स्थानीय मंदिरों में व्यवस्था बनानी शुरू करी, और वहाँ पे लोगों को जागरूक करना शुरू करा कि आप लोग रोज आएं और कम से कम 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाएं। स्थानीय मंदिर जुड़ी हुई, मैंने आपके से जुड़ी हुई और स्थानीय मंदिर से जुड़ी मैंने एक बात और सुनी है कि आप स्थानीय मंदिर पर सुंदरकांड के पाठ पर बहुत जोर देती हैं। तो सुंदरकांड से क्या ऐसा जो है माहौल में शुद्ध वातावरण आता है, या फिर मनुष्य को क्या लाभ मिलता है उससे? देखिए मैंने पहले ही कहा ना, हमारे गीता में भी देखिए कितना सुंदर वचन दिया प्रभु जी ने, कि कर्मंडे बाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन। तो
हम तो अगर एक सेब भी लेने जाते हैं मार्केट में तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इसका फल मीठा है कि नहीं मीठा है कि नहीं है और इसका फायदा क्या है। दुकानदार से पूछे तो भैया मीठा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब 100-200 रुपए खरीद के लेके जाओ फीका निकल जाए। तो आजकल ये इच्छा प्रबल हो रही है ना, इच्छाओं का समुद्र बना लिया है मनुष्य ने अपने मन में। तो पहली बात तो ईश्वरी किसी भी चीज से प्रेम करने के लिए आपको मन में चाह जागृत करनी पड़ेगी। अगर आप ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके प्रति एक चाह, एक लगन जागृत करिए मन में। और दूसरा ये है कि आपने फल की बात करी, तो फल का मतलब ये है कि सुंदर कांड जो हमारे शास्त्रों में है, जो भगवान रामचरितमानस में अंकित है स्वयं, तो ये जो है सुंदर कांड एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल कभी कम ही नहीं होते। जितने फल इसमें देखोगे आप उतने कम लगेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। इसके फल कभी कम नहीं होते, ये ऐसा वृक्ष है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। बस अब मैं ज़्यादा फलों की बात नहीं करूंगी क्योंकि ये सब अनुभूति की चीज़ है। ईश्वर एक शब्द में नहीं बंधा है, खाली शब्द एक कह दिया कि ये शब्द है ईश्वर। ईश्वर तो जगह जगह, हाँ, तो कण कण में है, कण कण में है भगवान। ईश्वर एक शब्द में नहीं है। क्या आप बताइए, यदि शब्द नहीं होते तो क्या ईश्वर नहीं होता? क्यों ना होता? तो फिर एक ये शब्द में ईश्वर नहीं है, ये अनुभूति में ईश्वर है। एक वही है जिसका कोई विनाश नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर था, है और ईश्वर रहेगा। जैसे कि हम क्लास में जाते हैं, हम सब्जेक्टों को अपने चूज करते हैं कि हम इतिहास लेंगे या हम अंग्रेजी लेंगे, इंग्लिश लेंगे या फिर हम मैथ लेंगे, या इस तरीके से हम बायोलॉजी चूज करेंगे, मैथमेटिक्स है, या हम कॉमर्स, हम चूज करते हैं नहीं करते हैं। तो इसी तरह भक्ति में है कि यदि आपने चूज कर लिया कि हम ईश्वर को से प्रेम करना है और हमें जानना है, तभी तो प्रेम हो पाएगा। और खाली हम दूसरों को देख के कि ये भी करता है वो भी करता है, हम ऐसे करें वैसे करें, तो हम अपनी अंदर की जो भावना है वो कैसे जागृत करेंगे? वो तो हम जागृत कर ही नहीं सकते ना। तो इसलिए अंदर की भावना को हमें जागृत करना है और एकजुट होना है। इसलिए मैंने स्थानीय मंदिरों पे सारी व्यवस्था है, जितना मेरे आसपास के मंदिर हैं, और आगे भी बहुत कार्य चल रहा है। तो पहला मंदिर तो हमारा परमानंद श्री परमानंद हरिहर मंदिर के नाम से, इसी नाम से पूरे लखनऊ में जो नए मंदिर बनाऊंगी मैं इसी नाम से बनाऊंगी। तो एक बात और मैं और बता दूं दर्शकों को कि जैसे सपना जी के द्वारा तो आपका देवा रोड सपने लोग कॉलोनी में श्री परमानंद हरिहर मंदिर की तो स्थापना हुई है। साथ में इंदिरा नगर मुंशी पुलिया पर भी 17 तारीख को बहुत जल्दी वो दूसरे मंदिर की स्थापना करने में लगी हुई हैं। तो मैम कितनी मूर्तियों की स्थापना की तैयारी करी आपने वहाँ पर? कितनी मूर्तियाँ स्थापित करवाएंगी मैम? सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो सभी देवी देवताओं की होती हैं। और आजकल ज्यादा लोग भोलेनाथ के पुजारी हैं। देखिए सब एक ही है, और भोलेनाथ तो होंगे ही मंदिर में। अगर भोलेनाथ मंदिर में नहीं है तो फिर मंदिर क्या? भोलेनाथ का होना तो है ही है, क्योंकि जल तो उन्हीं पे अर्पित होता है। तो इसलिए वो तो भोले हैं, वो तो बुराइयों को भी अपना लेते हैं और अच्छाइयों को भी अपना लेते हैं। तो वो तो शिव में ही ज्ञान है और ज्ञान में ही शिव है, तो वो तो बहुत ज़रूरी है ही है जीवन में। बाकी शिव परिवार है, नारायण भगवान हैं और दुर्गा जी हैं और शनि देव हैं, हनुमान जी हैं, तो राम दरबार भी है। तो सभी मूर्तियों की स्थापना होगी ताकि सभी को समझे। मनुष्य जो है ये नहीं कि जल चढ़ाया और चले आए, बस हो गया, हमारा तो हो गया, पुण्य हो गया, या ऐसे नहीं। अच्छा मैम एक बात और बोल रही हूँ, जैसे मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम देखा आप में बहुत शीतलता थी, ठहराव था, एक अध्यात्म की तरह आपके प्रेम था। तो मैम ये जैसे कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल में या फिर उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है लेकिन संस्कृत के श्लोक नहीं याद होते हैं, तो अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव या लगन? देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, कहते हैं ना, गुड़ी गुणम बेत्ती न बेत्ती निर्गुणो, बलि बलम बेत्ती न बेत्ती निर्बलो। जब गुण एक गुणवान व्यक्ति है तो उसके गुण को गुणवान ही जान पाएगा, और यदि कोई बलवान है तो उसके बल को बलवान ही जान पाएगा।
जिस तरह से बरसात होती है तो कोयल पहले पहचान लेती है ना कि बरसात होने वाली है, तो इसी तरह हमें स्थानीय लोगों को जागरूक करना है कि यदि आप बड़े कहीं भी जाते हैं, ज्योतिर्लिंग जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, तो आके फिर आप अपनी दिनचर्या वैसे ही बनाइए। स्थानीय मंदिर जाइए और वहाँ पे पूरी श्रद्धा भावना से भगवान का सुमिरन करिए और हर मंगलवार को सभी को बुलाइए, खुद ही करिए सुंदरकांड और सबको, स्थानीय लोगों को जागृत करिए, सबको बुलाइए, सुंदरकांड करिए और हर हो सके तो शनिवार को भी करिए, लेकिन मंगलवार को तो करना ही है हफ्ते में एक बार। इस तरह से आप खुद सोचिए कि अगर स्थानीय मंदिर पे, हर स्थानीय मंदिर पे व्यवस्थाएं हमारी इतनी अच्छी होने लगेंगी और जिस तरह से हम भगवान की लीलाओं पे ध्यान देंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी लीलाएं करी, किस तरह से वो द्वापर में आए, किस तरह से त्रेता युग में आए और किस किस तरीके से उन्होंने सब जीवन का मर्म समझाया, किस तरह से उन्होंने वेदों की उत्पत्ति करी, हमारे इतने बढ़िया शास्त्र दिए, पूरा मनुष्य जीवन कैसे जिए, तो कैसी त्याग भावना को लेके एक एक चीज को उन्होंने दर्शाया है। तो उस चीज पे हम ध्यान देंगे तो कल्याणी कल्याणे फिर हम अच्छे मार्ग पे चल पड़ेंगे। वो एक रास्ता है। जब हम एक दर्पण को सामने देखते हैं ना, तो एक वो दर्पण है, दर्पण में हम खुद नजर आएंगे कि हमारी स्थिति क्या है और फिर उसके बाद हमें मार्ग मिल जाएगा अच्छे गुणी होने का, अच्छी चीजों को ग्रहण करने का और अच्छे विचार मन में आए, किस तरह से अच्छे विचार मन में उपज हों और हम किस तरह से दीन दुखियों की मदद करें, क्योंकि हम मानव रूप में हुए हैं। तो क्या हम ऐसे ही खा लें, पी लें, सो लें और मौज मस्ती क्या अपना साधन बना लें और बस चल दें? इससे क्या शांति मिलती है? मनुष्य आज इतनी मनमानी कर रहा है कि एक से एक बढ़िया कपड़े पहनना, एक से एक बढ़िया सफ़र करना और एक से एक बढ़िया खाना। अगर उसने पिज़्ज़ा खाया तो हम तो चाउमीन खाएंगे, एक से एक, मतलब कंपटीशन है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उसे शांति है? नहीं। तो मन की शांति तो ईश्वर के पास ही जाके मिलेगी। तो इसलिए मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ, सभी सनातनियों से ये अपना निवेदन करना चाहती हूँ कि बच्चों को राम नाम की रट लगवाइए। बच्चों को जैसे जन्म ले, तो जब वो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ को पुकारता है। तो नारी शक्ति को आगे आके अपने घर के साथ में देश को भी संभालना है, क्योंकि जो वातावरण बिगड़ रहा है, जो वातावरण दूषित हो रहा है, वो हम सनातनियों का फर्ज है कि हम घर के साथ साथ और अपने देश को, समाज को अच्छी राह दें, अच्छी सोच दें और अच्छा कार्य करें, अच्छा ही करें। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, तो जो एक परिवार होता है जहाँ पे माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि हमारे वेद क्या हैं, पुराण क्या है, श्री भगवत गीता क्या है, रामचरितमानस क्या है और जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उससे क्या हमारे जो धर्म की तरह हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो माता पिता का परम कर्तव्य है कि बच्चों में ये शिक्षा जरूर दें और इसी मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं सपना जी, जो कि काफ़ी क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही सनातनी धर्म से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो सपना जी ये बताइए और किन किन संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं? ये मेरे पास तो कोई भी आता है, कोई भी संगठन, कोई समिति, कोई भी आता है कि भाई अनाथ बच्चों का स्कूल खोले हैं और आपकी मदद की ज़रूरत है, या हम अनाथ आश्रम खोले हैं, या गुरुकुल है, या फिर कोई भी संगठन है अपना देश सेवा में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं, किसी भी तरीके का अपना भंडारों की व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी सामाजिक कार्य हैं, कोई भी आता है तो मैं इसकी मदद जो भी मेरे से यथासंभव हो सकता है अपना सामर्थ्य के अनुसार हर पल करती हूँ। यानी कि आपने अपना पूरा जीवन अध्यात्म, सनातन और हिंदुओं को एक करने के लिए समर्पित किया हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मानव जीवन है। यदि भगवान ने हमें किसी के लायक बनाया है, जैसे कि आप सोचिए हम किसी से ना शिक्षा लें, अब अपने वृक्षों से, पेड़ों से शिक्षा लें कि पेड़ जो है फल
तैयार करते हैं किसके लिए? मानव जीवन कल्याण के लिए। नदियाँ बहती हैं किसके लिए? कि जीवन देती हैं वो हमें। जैसे आप प्यास लगे, आपको पानी ना मिले तो कितनी तेज आपको गला। हाँ, तो इसी तरह मानव को इन से सीखना चाहिए, अपने पेड़ों से सीखे, नदियों से सीखे, पशु पक्षी। अब देखिए पशु पक्षी हैं, उन्हें ना रहने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना खाने की चिंता, कहीं भी सो गए, कहीं भी जीवन कोई ये नहीं। अब मनुष्य अच्छे अच्छे महलों में रह रहा है, अच्छा अच्छा खा रहा है, फिर भी उसे चिंता सताए जा रही किस बात की? तो अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। मन को अगर हम ज़्यादा हठी बना लेंगे और इसकी हर बात में जिद पूरी करते रहेंगे कि आज ये कर रहा है, आज वो कर रहा है, इतना हठी हो जाएगा कि हम अस्वस्थ रहने लगेंगे। जैसे मैंने एक भजन आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना होगा कि भगत के वश में है भगवान, लेकिन आज जो हो रहा है मन के वश में है इंसान। तो इसलिए भगवान भी यही कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये सबसे बड़ा उदाहरण 2021 और 2020 जब भगवान ने ये दिखा दिया कि सांसों की कीमत क्या है। हर तरफ त्राही त्राही मच रही थी और लोग सांसें खरीद रहे थे, लेकिन सांसें उन्हें मिल नहीं रही थी। और भगवान ने ये कीमत दिखा दी कि सांसें कितनी अनमोल हैं। बिल्कुल अनमोल हैं। आप ये देखिए कि कुछ लोग सनातनी होके और वो ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर कुछ नहीं होता है। तो अब आप उस मान लीजिए आप नहीं मानते हैं, तो आप उसकी रचना तो देखिए। बगैर प्रकृति के क्या हमारा जीवन संभव है? बगैर सूर्य के किरणों के क्या हमारा जीवन संभव है? बगैर जल के, वायु के, कहाँ से ये सारी व्यवस्था कहाँ से बनी हुई है? 5 तत्व प्रकृति में, वही 5 तत्व हमारे अंदर। तो कहीं अलग ही कहाँ है प्रकृति? कुछ तो समझेंगे। अब मन को जबरदस्ती जो है एक हट बना लेना कि ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, हैं ईश्वर कुछ नहीं है। तो आप हाँ तो यही बता दीजिए कि फिर जब प्राण जब निकलते हैं तो कहाँ, फिर कहाँ गए? अब आप ये देखिए कितनी खूबसूरत रचना है ईश्वर की कि इतना बड़ा आकाश बनाया उसने, कितना बड़ा आकाश, पूरा ब्रह्मांड समाया। हाँ, और उस आकाश में एक खंबा नहीं लगाया। लाइट के लिए एक खंबा से एक सूर्य देवता को लगाया, जिन्होंने पूरे आकाश नहीं है। और एक खंबे जरा सा छत लगाते हैं तो उसमें देखिए कितने कोशिश करते हैं कि इस पे टिकेगी, है। और ऐसे ही उन्होंने मानव बनाया, तो कहाँ से सांस लाया वो? ये सांस डाली उसमें, तभी तो उसका जीवन है। तो कहाँ से? अब ये पेड़ हैं, कितना सारी औषधियाँ दी, कितना खजाना, हर तरफ देखिए खजाना ही खजाना है ईश्वरीय। तो ये पेड़ दिए तो इसका बीज वो कहाँ से लाया? ये ईश्वरीय रचना नहीं है तो क्या है? हम बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, सब ये कहाँ से है? तो समझना चाहिए और अपना जो है जागृत करना चाहिए अपने मन को, बुद्धि को, क्योंकि अपना हठी स्वभाव तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मन की शांति कहीं नहीं है। एक चीज़ आपके बारे में और सुना है कि जैसे आप जब छोटी थी, 3 साल की थी, तो आपके पिताजी ने आपको गुरुकुल भेज दिया था। और जैसे आजकल के ज़माने में माता पिता जो होते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेज देते हैं, हर जगह वहाँ भेज दे जहाँ पे उनको अच्छी इंग्लिश सीखने को मिले, बच्चे अच्छे से बोलना सीखे। लेकिन गुरुकुल का फ़ायदा वो नहीं जानते कि हम गुरुकुल में अगर बच्चों को भेजेंगे तो कितना हमारे बच्चे अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे, सनातन की तरफ जुड़ेंगे, और हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसके बारे में कितना वो जानेंगे। इसके बारे में बताइए। देखिए गुरुकुल तो मेरे माता पिता ने इसलिए भेजा था कि हमारी पहचान क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है और किस ईश्वर क्या है। तो उन्होंने एक संस्कार डालने के लिए मुझे गुरुकुल भेजा। तो मैं वहाँ साल भर रही और मैंने सब समझा किस तरह से गुरु का सम्मान होता है, किस तरह से बच्चों का जीवन यापन वहाँ होता है, माता पिता का सम्मान कैसे होता है। जैसे अब माता पिता का वृद्ध होते हैं तो बच्चे जो होते हैं माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज देते हैं, लेकिन गुरुकुल में ये भी सिखाया जाता है जब आप बड़े हो जाओ तो माता पिता की सेवा कैसे करें। तो अब देखिए ये सब बातें हमारे धर्म में सब कुछ बताया गया है
अब आजकल वही है कि दुनिया वही लौट के आ रही है कि योग क्या है और आयुर्वेद क्या है। हमारे ऋषियों ने सब पहले ही सब चीज़ें निश्चित कर दी हैं। तो समझना चाहिए ये बात कि हमारे यहाँ सब कुछ पहले खजाना सारा है, बस हमें थोड़ा सा इधर उधर उसे पलटने की ज़रूरत है, खुद ब खुद सब कुछ पता लग जाए। सभी से सनातनियों से निवेदन करती हूँ कि सभी लोग धर्म के साथ जुड़ें और अच्छे से अच्छा करने की, क्योंकि एक भारतीयता की पहचान है सनातन, और सनातन में ही सब कुछ जीवन का सार है। हम सारे काम सभी कार्य करें, घर के, परिवार के, समाज के, अपनी जीविका के, सभी कार्य के साथ में धर्म का भी पूरा की पूरा मान रखें, क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म का जो नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है। हम लोग इतने सालों से धर्म के मर्म को ना समझना और ध्यान ना देना है, अपने वेद पुराणों को का मान ना रखना, तो उससे क्या हो रहा है देखिए, अब पीढ़ियां कितनी कमज़ोर पैदा हो रही हैं और चारों तरफ कितना दुख, जरा सी बात में शरीर खराब हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब गलत है। ये सब इस स्थिति को हमें संभालना होगा और सभी को एकजुट होके स्थानीय मंदिरों पे हर मंगलवार को, अगर धर्म से प्रेम है, ईश्वर से प्रेम है, तो आइए सुंदरकांड करिए, फिर आपस में विचार विमर्श करके एक दूसरे के सुख दुख में भागी बनिए। तो यही मेरी सबसे विनती है। और लखनऊ को लक्षणपुरी का नाम मिले, एक धार्मिक स्थान है। तो मैम, अंत में चलते चलते सभी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सभी से मैं राधे राधे बोलना चाहती हूँ और सभी से निवेदन है मेरा कि अपने धर्म को समझिए, अपने धर्म को पहचानिए। सनातन धर्म क्या है, हिंदू क्या है, उसके प्रति जागरूक होइए और सब आपस में सब प्रेम से, अपना सद्भाव से जीवन यापन सबको करना है, एकजुट हो सभी। तो ये थी हमारे साथ में सपना जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो सनातनियों को एक करने के लिए और हिंदू को एक करने के लिए और अध्यात्म को लोगों में जागरूक करने के लिए कि अध्यात्म क्या है, उसके प्रति उन्होंने अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है। और साथ में ही स्थानीय मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, मंदिरों के निर्माण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। कई समितियों से जुड़ करके वो कार्य कर रहे हैं। उसके साथ में वो श्री परमानंद हरिहर मंदिर की संस्थापक भी हैं और भारत रक्षा दल ट्रस्ट सनातन सेना की वो राष्ट्रीय सनातन अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ में कई संस्थाओं के वो उन्होंने निर्माण भी किया है और उसकी संस्थापक भी हैं। तो सपना जी की विचारधारा आपने सुनी, जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है और स्थानीय लोगों से उन्होंने अपील करी है कि सुंदरकांड का क्या महत्व है उनके जीवन में और सुंदरकांड के प्रति किस तरीके से वो जागरूक हो और लोगों को जागरूक करने के लिए वो इस कार्य में लगी हुई हैं। उन्होंने पूरे लखनऊ में कम से कम कई मंदिरों की स्थापना करी है और सैकड़ों मंदिरों के जीर्णोद्धार भी उन्होंने किया है। और स्थानीय लोगों से उनकी अपील है कि अपने स्थानीय मंदिर पे एकत्र हों और अपने स्थानीय मंदिर को सुंदर बनाएं और उसमें आकर के वो अपनी आस्था का दीप जलाएं। तो सपना जी की विचारधारा आपने सुनी, जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया हुआ है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे ज़्यादा लेना चाहूँगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। फिर किसी खास शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगी और उनके जीवन के बारे में आपको रूबरू करवाऊंगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।